हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कोई रेसिपी नहीं है, बल्कि हमने आप लोगों को लाइव दिखाने के लिए छठ पूजा कहा था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हो सका। तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया। वही ये देखिए, ये शाम की अर्घ की तैयारी है। मैंने भी रेड कलर की साड़ी, क्योंकि पूजा में रेड येलो यही दो कलर अच्छे लगते हैं, तो मैंने शाम के अर्घ के लिए रेड कलर की साड़ी पहन के तैयारी हो गई हूँ। और हम अब एटीएफ चल दिए हैं शाम की पूजा के लिए। हमारे यहाँ तो होता नहीं है, ये देखिए कुछ लोग हमारा वेट कर रहे थे, अब हम लोग आ गए हैं। तो हमारी कॉलोनी में रहते हैं कुछ लोग, वो लोग छठ पूजा मनाते हैं। तो ये लोग बलिया के रहने वाले हैं। ये आंटी है कॉलोनी में, ये ब्लू साड़ी वाली बड़ी आंटी है, और डार्क ब्लू वाली छोटी आंटी है। बगल में उनकी बहू है, जिसने पहली बार छठ पूजा का व्रत किया था। ये देखिए, ये सास बहू लोग हैं कि बहू ने पहली बार इस बार छठ पूजन किया है। तो हमें बहुत ज़्यादा छठ पूजा के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम आपको इस वीडियो के ज़रिए जितना हम लोग देखते हैं पिछले 2-3 सालों से, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। छठ पूजा में 2 दिन पहले से व्रत स्टार्ट होता है। पहले दिन नहाई खाए होता है, फिर खरना होता है, फिर शाम की अर्घ होता है, और चौथे दिन मॉर्निंग में सूर्य भगवान जब उगते हैं तब उनकी अर्घ दे के उसके बाद ही पानी पिया जाता है। देखिए पूजा वगैरह सब स्टार्ट हो गई है। ये देखिए इन्होंने पानी के लिए कितना बढ़िया सा बना रखा है। ये इसमें पहले गंगा जल भर देते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, तो ये गंगा जी का पानी हो जाता है। और ये देखिए सब दिया जल रही है, कलश बना हुआ है, सूप रखे हुए हैं, बाकी जो भी पूजा का सारा सामान है, सब तरीके के फल ठेकुआ सब चीज़ है। अब पूजा स्टार्ट हो चुकी है। गंगा जी के किनारे किनारे इन लोगों ने कैंडल जला दी है। और ये बहू इनकी पहली बार छठ कर रही थी। तो जब पहली बार छठ करते हैं तो इन लोगों के यहाँ ये रिवाज है कि कोच में उनको आंचल में एक नारियल और एक पान का पत्ता और उस पे सिंदूर से कुछ टीका उका जाता है, और उसको कोच में लेके आंचल में लेके जब तक सूर्य भगवान अस्त नहीं हो जाते तब तक खड़े रहा जाता है। इस बेचारी की ये परीक्षा थी, जिसने ये अपनी परीक्षा सफल की। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो आप सभी लोगों को छठी मैया आशीर्वाद दे, आप हमारा ब्लॉग एंजॉय करिए। ये देखिए उसी में बीच बीच में हमारी ग्रुप फ़ोटो ग्रुप वीडियोस भी हो रही थी, सेल्फीज़ भी चल रही थी। क्योंकि शाम की पूजा में इतना बहुत ज़्यादा तीन झाम नहीं होता। आप बस शाम की पूजा करिए, और फिर जो मेन होता है, मेन लोग होती हैं जो 3 दिन से व्रत थी, सिर्फ शाम को वही अर्घ देती हैं, बस डूबते हुए सूरज को। बाकी तो सब लोग सिर्फ हाथ जोड़ के ऐसे बैठे रहते हैं और पूजा को एंजॉय करते हैं। और सुबह में क्या होता है, शाम के में सब लोग अर्घ क्यों नहीं देते, क्योंकि सब लोग अपने घर से नहा धो के तो आते नहीं हैं। मतलब मॉर्निंग में तो सब नहाए धोए रहते हैं, उसके बाद खाना पीना बाकी सारी चीज़ें होना होता है। कपड़े भले ही बदल लेते हैं, लेकिन वो दोबारा नहाते नहीं हैं। और सुबह में सब लोग पूजा करते हैं। क्या होता है कि आप नहा धो के सीधे आप उनके यहाँ ही पहुँचते हैं, मुँह में कुछ बिना खाए पिए जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, आप सुबह मॉर्निंग की अर्घ आसानी से हम लोग दे देते हैं। हम लोग भी पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग व्रत नहीं रहते। ये देखिए दिया जल रही है, कलश रखा हुआ है, दौरा भी है, सूप है, गन्ना है। छठ मैया की जो महिमा है वो बहुत ही अपरंपार है। बहुत पर्वों में पर्व महापर्व माना जाता है छठ को। ये सबसे ज़्यादा स्पेशल पर्व है बिहारियों के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बिहारियों के यहाँ लोग दिवाली या होली की छुट्टी पे नहीं, बल्कि पर्व की छुट्टी, महापर्व छठ की छुट्टी में लोग विदेशों से अपने घर वापस आते हैं छठ पूजा को मनाने के लिए। जो लोग विदेश में रहते हैं, दूर रहते हैं अपने घर से, वो भी ज़रूर छठ पूजा में अपने घर आते हैं। वो दिवाली की छुट्टी में भले ही ना आए, लेकिन छठ पूजा में ज़रूर आते हैं। कहा जाता है कि छठ पूजा जो है वो बिहार के ही मुंगेर ज़िले से स्थित है, स्टार्ट हुई है। सबसे पहले इस पूजा को महाभारत काल में कुंती ने किया था। उसके बाद फिर रामायण के टाइम पे इसको माँ सीता जी ने किया था, क्योंकि राम भगवान को ब्राह्मण हत्या का ब्राह्मण वध की वो लगा था अपराध। इसी वजह से उनको किसी ऋषि मुनि ने बताया था कि आप अगर छठ पर्व करें सीता मैया, तो आपका ये जो पाप है वो सही हो जाएगा। मतलब आप जो पाप के भागी बने हैं ब्राह्मण हत्या करने का, वो आपका मिट जाएगा। तो सीता जी ने ये व्रत किया था, और तभी से ये व्रत स्टार्ट हुआ है। अब ये व्रत जो है वो सुहागिन औरतें करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मतलब अगर उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, औलाद नहीं हो रही, तो वो इस व्रत को करें, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। छठ मैया सबको अपना आशीर्वाद देती है। ये देखिए आंटी ने शाम की अर्घ दे दी है, अब उनकी बहू आसानी से बैठ सकती है।
तो अगर किसी को मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं या किसी को कोई दुख है तो वो छठ मैया का आशीर्वाद ले सकता है, छठ मैया से अपनी मनौती मान सकता है। बहुत लोग तो बहुत कठिन कठिन तपस्याओं से छठ मैया की पूजा करते हैं। कुछ लोग पैदल छठ घाट तक जाते हैं, कुछ लोग लेट के जाते हैं। मतलब जो जैसी मनो मानता है छठ मैया उसकी मन्नत पूरी करती हैं, वो उसी हिसाब से अपनी पूजा करते हैं। अगर कुछ भी गलत होगा या कुछ भी मुझे नहीं आपको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, बस मैं जो देखा है हमने 2-3 साल से थोड़ा बहुत, बस उतना ही हम आपको बता रहे हैं। अब रात का समय गया, अब ये मॉर्निंग का टाइम आ गया है, सुबह की अर्घ का। मैं तो सुबह 5 बजे ही, हमारी कॉलोनी में 2 घरों में होता है और मुझे दोनों घरों में जाना था, तो मैं पहले वहाँ गई थी फिर यहाँ आई थी। और जब मैं आई थी तब कोई नहीं था, आंटी ने बस पूजा करने की व्यवस्था की थी, पूजा स्टार्ट भी नहीं की थी। तो हमने जो पूजा की थी वो शायद वीडियो आप नहीं देख सकते क्योंकि उस वक्त वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं था और मैं अपना स्टैंड भी नहीं ले गई थी। बाकी सभी की पूजा आप मॉर्निंग वाली ये देख सकते हैं। आंटी जो हैं वो सभी को जैसे अपना पूजा करती हैं वैसे कॉलोनी के लोगों को भी परिवार की तरह ही मानती हैं और सबसे वो पूजा करवाती हैं। सबको एक जैसा ही पूजा जैसे अपना करती हैं वैसे ही सबसे पूजा कराती हैं, सुबह की अर्घ दिलाती हैं। ये देखिए, अब एक-एक करके सब लोग वैसे ही पूजा करेंगे जैसे होती है, पूरे विधि-विधान से हर चीज़ चढ़ाना, आरती करना, धूप-दीप जलाना। और धीरे-धीरे करके अब तो शाम के सुबह के 5:30 या 6 बजे का टाइम हो रहा है क्योंकि 6:30 बजे जो है वो अर्घ का टाइम है, इसलिए 5:30-6 बजे का ये टाइम है। धीरे-धीरे सभी लोग आ रहे हैं, पूजा स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, एक-एक करके सभी ने छठ मैया की पूजा की, उसके बाद आंटी ने सभी को सिंदूर लगाया और सबने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। ये देखिए, ये पूजा जो है वो बहुत ही विधि विधान से, बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई से की जाती है। बाकी तो मैंने बहुत सारे व्रत देखे हैं, बहुत सारी पूजा की है, लेकिन जिस तरीके से ये छठ मैया का व्रत होता है उस तरीके से शायद हमारे यूपी बिहार में भी और कोई पर्व नहीं मनाया जाता है। यूपी बिहार का जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। यूपी के पूर्वांचल एरिया में ये मनाया जाता है और बिहार के पूरे बिहार ज़िले में ये मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ। ये पर्व दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है। ये देखिए, एकदम सुबह का टाइम हो गया है, बहू को इन्होंने फिर से खड़ा कर दिया है। अब जब सूर्य भगवान निकलेंगे, अर्घ देंगे, उसके बाद ही ये बहू अब अर्घ दे के उसके बाद बैठेगी। कुछ जगह रिवाज होता है पानी में खड़े होने का, मैंने देखा है, भी रियल आँखों से नहीं देखा है मैंने ये भी अभी। और ये देखिए, एक कन्ने में ये जलते हुए ये जो दीपक कलश के ऊपर जल रहा है उससे ये काजल बनाया जाता है। उसके बाद इस काजल को लगाया जाता है ताकि किसी को नज़र वगैरह ना लगे, बच्चों को भी ना लगे। मैंने भी अपनी बिटिया को लगाया घर आने के बाद, आंटी हर साल देती हैं कि मैं अपनी बेटी को लगाऊं, तो मैं घर आके लगाई। ये देखिए, सूरज भगवान निकल गए हैं। सबसे पहली जो अर्घ होती है वो बड़ी वाली आंटी ही देती हैं, उसके बाद सभी लोग देना स्टार्ट करते हैं और उनकी बहू सबसे लास्ट में अर्घ देगी क्योंकि उसका पहला है, उसने पहली बार संकल्प लिया है इस बार छठ व्रत करने का। तो वो जब पूजा करने के बाद ही अपना कोष में जो भी था, नारियल, सुपारी, पान का पत्ता, उसे लेके वो खड़ी हो जाती हैं और लास्ट तक फिर वो खड़ी रहती हैं। ये सब छठ मैया का ही महिमा है कि लोग 2-3 दिन बिना पानी के रहते हैं और इतनी एनर्जी में रहते हैं। ये देख सकते हैं आंटी 2-3 तीसरा दिन आज है बिना पानी के हैं और कितनी एनर्जी में है। तो भगवान की महिमा, मैया की महिमा जो है वो अपरंपार है। छठी मैया सब पे अपना आशीर्वाद रखे, सबके बच्चों को बनाए रखें, सबको तरक्की दें। ये देखिए, सूरज भगवान जो एकदम लाल लाल निकल चुके हैं। अब एक एक करके सभी लोग जो हैं कॉलोनी की महिलाएं वो अर्घ देंगी। इसमें दूध और पानी से अर्घ दिया जाता है, सूप में डाल के। उसके बाद 5 या 7 बार, जितनी भी आपकी हिम्मत है आपके अंदर उतने चक्कर आप लगा लीजिए। और अगर आपको हमारा ये छठ मैया का छोटा सा ब्लॉग पसंद आ रहा है, आप इंजॉय करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय छठी मैया तो ज़रूर लिखिएगा। छठी मैया आप लोगों को ना आशीर्वाद देंगी, आपके बच्चों को आशीर्वाद देंगी। तो आप ये देखिए,
अब आंटी जो है ये सिंदूर लगा रही हैं। मेरे आप देख सकते हैं पहले से ही सिंदूर लगा हुआ है, क्योंकि मैं एक घर में पहले से ही पूजा करके आई हुई थी, लेकिन अब आंटी ने फिर से लगाया है सिंदूर। ये देखिए, अब ये सिंदूर जो है वो नाक से लेके मांग तक भरा जाता है। कहते हैं कि जितना लंबा सिंदूर उतनी लंबी पति की आयु होती है। ऐसे ही सीता मैया ने कहा था, तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में अपने सिंदूर लगा लिया था कि अगर मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा तो भगवान राम की आयु उतनी ही ज़्यादा लंबी होगी। ये देखिए, ये नाक से लेके और सीधे मांग तक ये सिंदूर जाता है। ये सिंदूर का कलर भी ये ये ऑरेंज क्यों होता है, क्योंकि सूर्य भगवान जब सुबह के टाइम निकलते हैं तो उनकी जो किरणें होती हैं वो सेम इसी कलर की होती हैं। तो इनकी किरणें सीधे आपके मस्तक पे ही आके पड़ती हैं, इसीलिए सिंदूर का कलर ये लाल होता है। देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है ये जब लगता है। भगवान छठी मैया सबका सुहाग बनाए रखें, सभी लोग हर साल ऐसे छठ मनाएं, ऐसे सिंदूर लगाएं। ये उनकी बहू देखिए अर्घ दे रही है। थोड़ी सी क्लिप इधर उधर हो गई, बट इनकी बहू ने जो है वो सबसे लास्ट में ही दिया था। बेचारी दुबली पतली सी बहू है, लेकिन बहुत हिम्मत इसने की, जो व्रत ये छठी मैया का पूरा किया। ये देखिए, एक एक करके अब सभी लोग अर्घ देना स्टार्ट करेंगे। और आपको हमारे कैसा वीडियो लगा है, प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में सभी लोग कमेंट बॉक्स को जय छठी मैया लिख के भर दीजिए, ताकि छठी मैया को भी तो लगे कि उनके भक्त जो हैं वो अपरंपार हैं, भक्तों की भीड़ उनकी ज़्यादा है, ताकि वो आशीर्वाद भी सबको ज़्यादा ज़्यादा सा भर के दें। जितनी प्यार से आप कमेंट लिखेंगे उतने प्यार से माता रानी आपको आशीर्वाद देगी। देख सकते हैं कैसे चमक रहा है हमारे सूर्यदेव। ये देखिए, सभी लोग कंफ्यूज हैं कि घूमना किधर से। आधी औरतें इधर से घूमती हैं, आधी महिलाएं उधर से घूमती हैं। आप जितनी बार व्रत करेंगे उतनी बार ही कुछ ना कुछ हमेशा आप लोग भूल ही जाते हैं। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। और इसमें अर्घ हम क्या करते हैं, एक ही बार हम सूप में 5 बार दूध पानी जो होता है वो डाल लेते हैं, उसके बाद 5 चक्कर लगा लेते हैं। नॉर्मली हम जब कभी कभी अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, तो क्या करते हैं, जितनी बार घूमते हैं उतनी बार जल डालते हुए घूमते हैं। ये देखिए, 5 बार 7 बार ये जो डोरा है फूल का, ये बहुत ही भारी है। और इसे जोड़े के साथ ही घूमा जाता है। दोनों सूप में एक जैसे फल जोड़े के हिसाब से रखे जाते हैं और ऐसे ही घूमा जाता है। ये देखिए, मैं तो बढ़िया अच्छे से तैयार होके, भाई सुहागिनों का त्योहार है, माता रानी ने बनाया है, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग तैयार होके पूजा करते हैं। मिलजुल के हमारी कॉलोनी में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की पूजा में शामिल होते हैं। जैसे जैसे जिसके रीति रिवाज है उसी तरह उसको फॉलो भी करते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग एक एक करके अब अर्घ देंगे। और सभी लोगों ने सिर्फ पीला ही पहना हुआ है, क्योंकि ये हम लोगों की कॉलोनी में एक कोड हो जाता है कि आप किस कलर का ड्रेस पहनेंगे, फिर उसी हिसाब से सब लोग
पहनते हैं और सभी के साथ एक साथ मिलके हम फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। जब पहली बार छठ उठाया जाता है तो वो जो सूप होता है उसे लेके नहीं, बल्कि अपने आंचल में जो कुछ होता है उसे ही लेके अर्घ दिया जाता है, उसी से घुमा जाता है। अब ये देखिए पैर छूने की बारी आ गई है। सभी की बारी बारी से पैर छुए हैं। यहाँ पे सभी लोग मुझसे बड़े हैं तो मैं सभी लोगों का पैर छूंगी। उसके बाद फिर से हम छठी मैया को प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और सभी लोग थोड़ी बहुत ग्रुप में फ़ोटो सेल्फी वीडियो शूट होगी और फिर अपने अपने घर पे प्रसाद लेके वापस आ जाएंगे। ये देखिए सभी की वीडियोस फ़ोटो सब शूट हो गई हैं। सभी लोग एक दूसरे का पैर छुएंगे, मतलब जो बड़े लोग हैं उनका, सभी लोग जो जितने लोग छोटे हैं एक दूसरे से वो उनके पैर छू लेंगे। ये देखो भर भर के आशीर्वाद दिया जा रहा है और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जितने लोग पहली बार ब्लॉग देखने आए वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर छठी मैया लिखें और जाते जाते मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली नई नई रेसिपीज़ और ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम लोगों ने गंगा मैया में दीप अर्पित किया है। ये देखिए गंगा मैया में तो नहीं जा सकते, लेकिन इसी पानी को हम गंगा मैया मान के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। देखिए गंगा मैया को भी हमने प्रणाम किया। अब हम लोग फिर से एक बार छठी मैया का आशीर्वाद लेंगे, ग्रुप में फ़ोटो सेल्फीज़ होगी और उसके बाद प्रसाद लेके हम सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। ये देखिए एक एक करके फिर से सभी ने छठ मैया को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। अपने पति की तरक्की, बच्चों की तरक्की, बच्चों की सलामती की सबने दुआ की। और आप सभी लोग इस वीडियो के ज़रिए छठी मैया को नमस्कार कर लीजिए और अपनी मन्नत मांग लीजिए उनसे, जो भी आप अपने बच्चे परिवार और सभी को सलामत रखने की दुआ करिए। ये देखिए छठी मैया सभी का परिवार बनाए रखे, सभी के बाल बच्चों को सलामत रखे, सभी के पतियों को तरक्की दे। चलिए अब हम इसी के ज़रिए आप लोगों से विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लोग छठी मैया की बोलो जय हो। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव नमः। कल फिर मिलते हैं। आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में छठी मैया लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। घर आ गए हैं, एक छोटी सी सेल्फी और वीडियो घर पे भी बाय बाय।